द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। क्या गाजा में बाजी पलट चुकी है? इजराइल हमास जंग में क्या इजरायली सैनिक हमास के सामने घुटने टेक चुके हैं? हम आपको बता रहे हैं कि लगातार गाजा में हमास के लड़ाके इजरायली सैनिकों को बुरी तरह से पीट रहे हैं, बुरी तरह से उनको मात दे रहे हैं। लेकिन अब तो वीडियो भी आ गया है जो इस बात पर मुहर लगा रहा है। एक वीडियो आ गया है सामने जिसमें साफ साफ दिख रहा है कि इजरायली अस्पतालों में किस तरह से इजरायली सैनिकों को, घायल इजरायली सैनिकों को स्ट्रेचर पर लेटाकर बिठाकर उन्हें अस्पताल ले जाया जा रहा है। और अस्पताल तक वो कैसे पहुंचे हैं ये भी सुनिए। अस्पताल तक वो हेलीकॉप्टर की मदद से पहुंचे हैं। यानी कि इजरायली सैनिकों का ये हाल हो गया है, इजरायली सैनिकों का हमास के लड़ाकों ने वो हाल कर दिया है कि उनको ले जाने के लिए हेलीकॉप्टर बुलाने पड़ रहे हैं और हेलीकॉप्टरों में भर भर कर उनको अस्पतालों तक पहुंचाया जा रहा है ताकि उनका इलाज हो सके। यहां पर इक्का दुक्का इजरायली सैनिक नहीं है दोस्तों, दर्जन भर इजरायली सैनिक हैं जो गाजा में लगातार हमास के सामने जिस तरह से टिक नहीं पाए और उसके बाद जो उनका हाल हुआ, फिर अस्पतालों के वो चक्कर काट रहे हैं। आप अपनी स्क्रीन पर आर्या का ट्वीट देख रहे हैं। यहाँ पर आर्या ने वीडियो शेयर किया है, इस वीडियो को आपको दिखाएंगे। इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि हेलीकॉप्टर से किस तरह से इजरायली सैनिकों को, इजरायली घायल सैनिकों को उतारा जा रहा है और उन्हें अस्पताल ले जाया जा रहा है। आप अपनी स्क्रीन पर आर्या का ट्वीट देख रहे हैं जिसमें आर्या ने लिखा है, बियर शावा में गाजा के अंदर लड़ाई में घायल हुए 11 इजरायली सैनिक अधिकारियों को सेना के हेलीकॉप्टर द्वारा सोरोका अस्पताल में ले जाया जा रहा है। तो यहाँ पर इन्होंने वीडियो शेयर किया है, ये वीडियो भी आपको दिखाते हैं। इस वीडियो का पहला हिस्सा आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको हेलीकॉप्टर जो है वो दिखाई देगा और साथ ही यहाँ पर आपको कुछ लोग भी निकलते हुए दिखाई देंगे। यहाँ पर एक के बाद एक इजरायली सैनिक जो घायल हो चुके हैं हमास के साथ जंग में, उन्हें जो है वो आनन फानन में अस्पताल ले जाया जा रहा है। देखिए वीडियो। तो यहां पर आपने ये वीडियो देखा। अब इस वीडियो का क्लोजअप शॉट भी आपको दिखाते हैं। इस क्लोजअप शॉट में आप देखेंगे कि कितने दर्जन भर यहूदी सैनिक जो हैं वो अस्पताल उनको ले जाया जा रहा है ताकि उनको जो है इलाज किया जा सके, क्योंकि हमास के सामने, हमास जंग में इन सभी की बुरी हालत हो चुकी है। वहीं आपको बता दें कि हमास ने नए साल पर ही इजराइल की राजधानी तेल अवीव में जो है वो रॉकेट से धमाकेदार हमला किया। कई जगह तेल अवीव में सायरन सुने गए। हालांकि कहा जा रहा है कि कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन इजराइल अपना नुकसान छिपाने में माहिर है। यहाँ पर दूसरा वीडियो भी देखिए, वीडियो का दूसरा हिस्सा भी देखिए जिसमें आपको जूम करके दिखाया जा रहा है कि कितने इजरायली सैनिक जो हैं वो लगातार निकले जा रहे हैं हेलीकॉप्टर से और बराबर में हेलीकॉप्टर खड़ा है। देखिए। तो यहां पर आपने वीडियो देखा। इस वीडियो से तो साफ पता लगता है कि किस तरह गाजा पट्टी में जो लड़ाई चल रही है, जो इजरायली सैनिकों ने ही शुरू की थी 27 अक्टूबर को, वो किस तरह से उन पर भारी पड़ रही है। और यहाँ ये लोग हमास के सामने टिक नहीं पा रहे हैं। अगर थोड़ी बहुत हिम्मत दिखाते भी हैं तो इनका ये हाल होता है। वहीं हमने पिछली कई रिपोर्ट्स में बताया है कि क्या इजरायली सैनिकों का हाल गाजा में हमास से लड़ते लड़ते हुआ है। कई इजरायली सैनिक जो हैं वो अपंग हो गए हैं, डिसेबल हो गए हैं। कई इजरायली सैनिक बुरी तरह से घायल हैं। कई इजरायली सैनिक जो हैं वो मारे जा चुके हैं। और यही वजह है कि इजराइल अपनी आर्मी, अपनी बटालियन को गाजा के कई हिस्सों से लगातार वापस बुला रही है। अब यहाँ पर अमरीश मिश्रा का ट्वीट भी देखिए। अमरीश मिश्रा ने भी वही वीडियो शेयर किया है जो वीडियो आपने देखा। यहाँ पर अमरीश मिश्रा ने लिखा है, ब्रेकिंग, कई मृत और घायल आईडीएफ सैनिकों को हेलीकॉप्टर द्वारा इजरायली शहर नकाब में सोरोका अस्पताल और जेरूसलम में हदासा अस्पताल पहुंचाते हुए देखा गया है। यहाँ पर एक कार का वीडियो इन्होंने शेयर किया है जिसमें ले जाते हुए जो है वो देखा जा रहा है। ये वीडियो भी आप अपनी स्क्रीन पर देखिए।
तो यहाँ पर आपने देखा कि किस तरह से घायलों मृतकों को अस्पताल ले जाया जा रहा है। यहाँ से तो ये बात साफ समझ में आ जाती है कि जमीनी आक्रमण में हमास इजरायली सैनिकों पर भारी पड़ रहा है। वहीं आपको कुछ और ट्वीट भी दिखाते हैं। यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पर अमरीश मिश्रा का ट्वीट देख रहे हैं, जिसमें लिखा है कि पिछले 48 घंटों में अल कस्सम लड़ाकों ने गाजा, अल दराज, अल तफा इलाकों में 26 इजरायली वाहनों को निशाना बनाया और इन वाहनों में जो इजरायली सैनिक रहते हैं, जो इजरायली सैनिक इन वाहनों के आसपास रहते हैं, वो भी मारे जाते हैं, वो भी घायल हो जाते हैं। इसी के साथ आप अपनी स्क्रीन पर एक और ट्वीट देख रहे हैं अमरीश मिश्रा का। इसमें लिखा है, नए साल की शुरुआत पर हमास ने इजरायली राजधानी तेल अवीव पर एक साथ कई रॉकेट दागे और आपको जानकर हैरानी होगी कि वो M19 मेड इन पैलेस्टाइन्स हैं। M19 रॉकेट का वीडियो भी शेयर किया गया, जिसकी तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। ये जो रॉकेट है वो पैलेस्तीन के बने हुए हैं। इसी के साथ पिछले 4 दिनों में क्या कुछ हुआ है उस पर नजर डालते हैं। यहाँ पर अमरीश मिश्रा ने पिछले 4 दिनों का ब्यौरा साझा किया है कि क्या कुछ पिछले 4 दिनों में हुआ है। यहाँ पर मोटे तौर पर सुनिए, 71 सैन्य वाहनों को जो है वो नष्ट कर दिया गया है इजराइल के। 16 IDF सैनिकों को मार डाला है। 42 सैन्य अभियानों को अंजाम दिया है। बूबी ट्रैप से 2 घरों और 2 सुरंगें उड़ाई गई हैं। 2 IDF सैनिकों पर गोली चलाई गई है। 1 हेलीकॉप्टर को निशाना भी बनाया गया है। 2 टोही विमानों को गिराया भी गया है। 2 ड्रोन जब्त भी किए हैं। गाजा में सभी लड़ाकू अक्षों में मोर्टार और कम दूरी की मिसाइलों से इजरायली कमांडर सेंटर, फील्ड कमांड ग्रुप और सैन्य जमावड़े पर गोले भी बरसा रहे हैं। तेल अवीव शहर पर M90 मकदमा मिसाइलों की बौछार की गई है। तो यहाँ पर आपको बता दें कि नए साल में ही दोनों के बीच जंग थमता नहीं बल्कि और भी भीषण होता दिखाई दे रहा है। जहां एक तरफ गाजा पट्टी पर इजराइल बमबारी कर रहा है, तो वहीं नए साल पर हमास ने भी इजरायली शहर तेल अवीव में रॉकेट की बौछार कर दी, जिसकी तस्वीरें अपनी स्क्रीन पर देखी। इसी के साथ आप अपनी स्क्रीन पर वाजिद खान का ट्वीट देख रहे हैं, जिसमें उन्होंने लिखा है कि जब कताइब अल कस्सम मुजाहिदीन गाजा के कैंप अल ब्रिज इलाके में युद्ध के मैदान में लौटे तो यहूदी सैनिकों ने एक इमारत के सामने अपने वाहन पार्क किए और वो इमारत के अंदर जाकर के घुस गए, छिप गए। इस इमारत में मुजाहिदीन ने पहला घात लगाया था, इसलिए जैसे ही मुजाहिदीन आराम करने के लिए इमारत में दाखिल हुआ, मुजाहिदीन ने उस इमारत को विस्फोटों से उड़ा दिया। यहाँ आप देख रहे हैं कि कैसे जो है हमास के लड़ाके इजरायली सैनिकों को टारगेट कर रहे हैं। किसी भी जगह जो है वो हमास के लड़ाके इजरायली सैनिकों को नहीं बख्शते हैं, चाहे वो इमारत में ही क्यों ना हो, चाहे वो किसी टैंक के पीछे ही क्यों ना छिपे हो, चाहे वो किसी खंडर घर में ही क्यों ना छिपे हो, उन्हें ढूंढकर उन पर निशाना लगाकर उनका सफाया कर दिया जाता है। आगे लिखा है, मुजाहिदीन ने मिसाइलें बरसाकर यहूदी सैनिकों को मार डाला और घायल कर दिया। यही वजह है कि हेलीकॉप्टरों को भेजा जा रहा है और हेलीकॉप्टरों में घायल और मृतकों को भर भर कर जो है वो अस्पताल ले जाया जा रहा है। यही वजह है कि कई बटालियन वो वापस बुला रहा है लगातार। इसी के साथ आप अपनी स्क्रीन पर वाजिद खान का भी ट्वीट देख रहे हैं, जिसमें उन्होंने लिखा है कि इजरायली सेना ने गाजा से 4 सैन्य ब्रिगेड वापस ले ली है। गाजा से इजरायली टैंक और सैन्य वाहन भी हटा लिए गए हैं। इजराइल सेना पर मुजाहिदीन के भारी हमलों के कारण यहूदी सैन्य इकाइयों को वापस ले लिया गया है, क्योंकि वो जानती है कि जितने ज्यादा समय तक हमारे सैनिक वहां रहेंगे उतना ही ज्यादा उनका नुकसान होगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि गाजा में पूरी तरह से बाजी जो है वो पलट गई है। इस बात में अब कोई शक नहीं रह गया। इतने घायल हो रहे हैं यहूदी सैनिक कि उनको अस्पताल ले जाने के लिए हेलीकॉप्टर भेजना पड़ रहा है। आपने तस्वीरें भी देखी और इन तस्वीरों में साफ पता लगता है कि जमीनी आक्रमण इजराइल को अब भारी पड़ रहा है। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।